क्या क्या मांगते हैं हम भगवान से? हम क्या क्या मांगते हैं? स्कूल में जिस दिन एग्जाम होता था तो उसके सामने जाके खड़े हो जाते थे। मैं तो बहुत खड़ी हुई थी। बस मेरा आज ये वाला एग्जाम ठीक हो जाए, बस आज मेरे ये वाले इतने नंबर आ जाए। ऐसी छोटी 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 चीजें। आज मेरा ये ठीक हो जाए, आज मेरा वो ठीक हो जाए, आज किसी की तबीयत ठीक हो जाए, आज कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाए, आज कोई सिचुएशन ठीक हो जाए। हम भगवान से अपनी लाइफ की सिचुएशंस ठीक करने के लिए मांगते थे। ट्रांसफर आ गई है, मेरी ट्रांसफर रोक दो, मेरी जगह उसकी कर दो, मेरी प्रमोशन कर दो। ऐसी ऐसी चीजें हमने उससे मांगी है। कभी कभी हमारी बातें पूरी हुई, कभी कभी हमारी बातें नहीं पूरी हुई। कभी कभी किसी किसी के जीवन में इतनी बड़ी बात आई और उस आत्मा ने भगवान से बहुत मांगा कि मेरे इनको ठीक कर दो, मेरे इनको बचा लो, मेरे इनको संभाल दो। और जब ऐसा नहीं हुआ तो हम किससे नाराज हो गए? हम किससे नाराज हो गए? हम उससे नाराज हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बचपन से सुना था कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? पत्ता पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से हिलता है। ये दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है। राइट या रॉन्ग? कौन कौन मानता है इस बात को कि ये दुनिया परमात्मा की मर्जी से चलती है? आप सब स्वीकार करते हैं इस बात को कि सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है? आप स्वीकार करते हैं इस बात को? यस एवरीबडी? अच्छा, तो ये जो आजकल देश में इतनी बारिश चल रही है, इतने लोगों के घर टूट रहे हैं, कई आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, उससे 2 साल पहले कोविड आया है, इतने परिवार के सदस्य अपनी यात्रा पर आगे चले गए। आज सुबह सब ठीक था, रात को सब कुछ बदल गया। ये सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। एक बच्चा सुबह निकलता है लेकिन शाम को वापस नहीं आता है, ये परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही उसके शरीर में कोई बहुत बड़ा रोग है, ये परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। इस सृष्टि पर ये सारी जो उथल पुथल हो रही है, ये परमात्मा की मर्जी से हो रही है। यस और नो? अगर आपकी मर्जी से आपके बच्चे का भाग्य लिखा जाए तो आप अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे? अपने बच्चे का भाग्य लिखिए, कैसा भाग्य लिखेंगे? एक वर्ड में बताइए, अपने बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे? बेस्ट। कभी कभी बीमार? कभी कभी बीमार नहीं? कभी कभी स्कूल में फेल हो? कभी कभी उसके रिश्ते टूट जाएं? नो? और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप दोनों का परफेक्ट लिखेंगे या एक का कम एक का ज्यादा लिखेंगे? तो एक पेरेंट, एक माता पिता अपने बच्चे के भाग्य में कभी थोड़ा सा भी दुख नहीं लिख सकते हैं। बाकी जो सृष्टि पे हो रहा है उसके बारे में तो क्या बोलेंगे। तो अगर हम अपने बच्चे के भाग्य में 100 बुखार लिखने के लिए रेडी नहीं है, हम अपने बच्चे के भाग्य में साल में एक बार फेल होना लिखने के लिए रेडी नहीं है, और वो हमारे भाग्य में ये सब लिख रहा है जो सृष्टि पर हो रहा है आजकल। हम अपने दोनों बच्चों के बीच में भाग्य में कोई अंतर नहीं करेंगे, दोनों का एक बराबर लिखेंगे। क्या सृष्टि पर आज हर आत्मा का भाग्य इक्वल चल रहा है? तो अगर हम एज अ पेरेंट परफेक्ट लिखते हैं और हर बच्चे का इक्वल लिखते हैं, तो आपको नहीं लगता वो भी अगर हमारा भाग्य लिखे तो वो भी परफेक्ट लिखेगा और सब बच्चों का इक्वल लिखेगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ऐसा? एक और बात बचपन से सुनी थी,
कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता है। हमारे कर्मों से हमारा भाग्य लिखा जाता है। यस और नो? दो ऑप्शन है, आज फाइनल कर लेते हैं। एक ऑप्शन है भगवान भाग्य लिखता है, और दूसरा ऑप्शन है मेरे कर्म मेरा भाग्य लिखते हैं। दोनों में से कौन सा? सेकंड वन ना? तो फिर फर्स्ट वाले में इसके बाद कभी हाथ मत उठाना फिर से।